Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 2nd of class 9th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश पर शासन चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों को संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। आज हम पहले दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की गोरों की सरकार थी। तब जो है नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के खिलाफ विद्रोह किया। तो जब उन्होंने विद्रोह किया तो वहां की उन गोरी सरकार ने जो है उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। 28 वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो भयानक जेल थी रोबेन द्वीप, उसमें उन्हें रखा गया और बाद में जो है 1964 में उन्हें आजादी मिली। रंग भेद की नीति किसे कहते हैं? रंग व नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली नीति को रंग भेद कहते हैं। रंग भेद की राजनीति ने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर कई भागों में बांटा। जैसे जो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय मूल के लोग थे उन लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और उन्हें ऐश्वेत कहा जाता है और आबादी में जो है उनका हिस्सा 3/4 है। दूसरे थे श्वेत कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर 17वीं और 18वीं सदी के अंदर अनेक यूरोपीय कंपनियां जो है दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए आई और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अपना वहां गुलाम बना लिया और वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया। तीसरे हैं रंगीन चमड़ी वाले, यानी कि मिश्रित नस्ल के लोगों को रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता है, जिनका रंग ना तो ज्यादा गोरा होता है और ना बहुत ज्यादा काला। तो इसलिए जो इन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता है। इनमें भारत के लोग भी शामिल हैं। गोरे शासक जो है गोरों के अलावा इन सभी नस्ल के लोगों को छोटा व नीचा मानते थे और इनमें से किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब आते कि रंग भेद की नीति से अश्वेत लोगों को किस प्रकार पीड़ित होना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद के कारण वहां अश्वेतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने व बसने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। रेलगाड़ी, बस, होटल, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, समुद्री तट, सिनेमाघर आदि सभी जगह पर गोरे व कालों के लिए अलग अलग इंतजाम किए हुए थे। उन्हें जो है ना तो गिरजाघर में जाने की अनुमति थी और ना ही जो है अपने कोई भी मंदिर, मस्जिद आदि कोई भी जो है धार्मिक संस्था बनाने की या कोई भी संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही साथ जो है और उन्हें सरकार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर अश्वेतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तब जो है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग शुरू से ही कि एक नए संविधान की ओर कि दक्षिण अफ्रीका के लोग शुरू से ही जो है इस रंग भेद के खिलाफ विरोध करते आ रहे थे और जब उनका विरोध दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ता गया और गोरी सरकार को लगने लगा कि अब उन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, तब जो है उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। राजनीतिक दलों पर जो लगाई गई पाबंदियां थी उसको हटा लिया गया और जो है 28 वर्षों के तक जो है नेल्सन मंडेला को जेल में कैद रखने के बाद जो है उन्हें आजाद कर दिया गया और जो है 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान बनाया गया, गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया और दक्षिण अफ्रीका जो है दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जो है काफी समय तक विचार विमर्श किया, बहस की और एक संविधान का निर्माण किया। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना वैसा अच्छा संविधान दुनिया के किसी भी देश में नहीं बना था, क्योंकि इस संविधान के अंदर जो है नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे बाकी दुनिया के किसी भी देश में
नहीं दिए गए थे। अगला टॉपिक आता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। दुनिया भर के लोगों में, यानी कि पूरे विश्व के अंदर लोगों को अपने विचारों व हितों में सबके अंतर होता है। जिस तरह दक्षिण अफ्रीका को एक नए संविधान की जरूरत थी, उसी तरह सभी देश के लोगों को कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। और ये बुनियादी नियम जो है केवल सरकार पर ही लागू नहीं होते, बल्कि सभी, चाहे वो क्लब है, कोई सरकारी संगठन है, राजनीतिक दल है, सभी को बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है। तो इसलिए जो है सभी को जो है एक नई संविधान की जरूरत होती है। संविधान क्या है? जो है संविधान नियमों की लिखी हुई एक ऐसी किताब होती है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंधों के साथ साथ लोगों व सरकार के बीच भी संबंध निश्चित होते हैं। संविधान जो है वो अनेक तरीके से काम करता है। जैसे संविधान जो है साथ में रहने वाले सभी लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अर्थात संविधान देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच में विश्वास जगाता है और आपसी सहयोग को बढ़ाता है। इसके साथ साथ संविधान जो है ये भी स्पष्ट करता है कि जो सरकार बनाई जा रही है वो कैसी होगी और फैसले लेने का अधिकार किसे होगा। सरकार जो है, संविधान जो है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और नागरिकों के अधिकारों में बताता है। अर्थात संविधान के अंदर ये स्पष्ट रूप से वर्णित होता है कि सरकार को जो है किन अधिकारों की सीमा में रहते हुए कार्य करने हैं और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह संविधान जो है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो है लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अर्थात संविधान के अंदर लोगों की इच्छाएं व आकांक्षाओं के बारे में बताया जाता है कि एक देश को चलाने के लिए जो है लोगों की जो है इच्छाओं को पूरा करना कितना आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।